ओम शांति। मैं आत्मा देह रूपी मकान में एक बल्ब की तरह चमक रहा हूँ। जैसे 1000 वाट का बल्ब जल रहा हो, मैं आत्मा इस देह का श्रृंगार हूँ, एक मणि हूँ जो हमेशा मस्तक पर चमकती रहती है। इस शरीर की शोभा और वैल्यू इस मणि से ही है। अब मैं आत्मा मणि धीरे धीरे इस शरीर से निकल रही हूँ। महसूस हो रहा है आत्मा निकल रही है इस शरीर से, इस मकान से, और पहुंच गई अपने असली घर में, परम धाम में, जो मेरा घर है, मेरे बाबा का घर है। मैं बाबा की किरणों की छत्र छाया में हूँ, अपने पिता की किरणों की छत्र छाया में। आज मुझ आत्मा को एक निराला और सुखद अनुभव हो रहा है। आज मुझ आत्मा को पहले से कुछ अलग अनुभव हो रहा है। आज बाबा मुझे कुछ दिखा रहे हैं। आज मेरे प्यारे बाबा मुझे मेरी असलियत का साक्षात्कार करा रहे हैं। इस शरीर की अंतिम यात्रा का सीन दिखा रहे हैं, जो मैं आत्मा अभी अभी छोड़ परम धाम में आई हूँ। और बाबा मुझे दिखा रहे हैं कैसे मैं 5 तत्वों का पुतला पड़ा हुआ हूँ, बेजान। आत्मा उड़कर बाबा के पास, और ये बेजान मिट्टी का पुतला नीचे पड़ा है धरती पर, सफेद वस्त्रों से ढका हुआ। और मैं बुद्धि की आंख से देख रही हूँ अपने सारे सगे संबंधियों को। अपने चारों ओर सारे दुखी हो रहे हैं, लेकिन दुखी हो रहे हैं सारे अपने लिए, अपने मतलब के लिए। किसी को मुझसे कुछ उम्मीदें थी, किसी को मुझसे कुछ काम निकलवाना था, और किसी को मुझसे धन की चाहत थी, किसी को अपना घर संभलवाना था। सारे अपने अपने मतलब के लिए दुखी हो रहे हैं। और फिर मैं आत्मा ऊपर से देख रही हूँ, मेरे सिर के पास एक मिट्टी का दिया जला रही है, वो भी सरसों का तेल डालकर। पूरे जीवन तो मैंने देसी घी के माल खाए, अब अंतिम समय मुझे
ये तेल का दिया जलाकर मेरे लिए रोशनी कर रही है, वो भी मिट्टी का दिया। थोड़े से तेल के साथ इतनी ही वैल्यू है मुझे आत्मा की। जब तक मैं इस शरीर में थी तब तक मेरी वैल्यू थी। और थोड़ी देर के बाद मैं आत्मा देख रही हूँ, मुझे नहला रही है। और बिना सिले कपड़े डाल रही है, वो भी साधारण सूती वस्त्र। और जीते जी मैंने रेशमी कपड़े डाले अभिमानवश। आज बाबा मुझे सब दिखा रहे हैं। और अब सारे सगे संबंधी मेरे ऊपर सफेद वस्त्र डाल रहे हैं, वो भी साधारण सी, कोई कीमती नहीं। और मेरे जो सारे कीमती आभूषण थे, सारे कीमती आभूषण मेरे उतार लिए। और मैं जीते जी जो अभिमान कर रही थी, मेरे बिना इस घर का क्या होगा, तो सारे बहुत अच्छी तरीके से ये घर संभाल रहे हैं। अब मुझे उठाकर लकड़ी के तख्त पर डाल रही है, साधारण से तख्त पर। जब आत्मा इस शरीर में थी तब तक मैं मखमल के गद्दों पर सोया, कीमती पलंग पर सोया। लेकिन आत्मा निकलते ही मुझे लकड़ी के फट्टे पर डाल दिया। और मुझे ले गए शमशान की ओर। मेरी चिता को जला रहे हैं। बस थोड़ी देर के लिए सबके अंदर शमशानी वैराग्य है। फिर घर आकर उस स्थान को साफ कर रही हैं, जिस स्थान पर ये मिट्टी का पुतला पड़ा था उसको अच्छी तरह धोकर, सारे खुद नहा धोकर पूरा घर साफ कर रही है। जब मैं आत्मा इस शरीर में थी तो सबको अच्छी लग रही थी। आत्मा निकलते ही ये शरीर जैसे सबके लिए पराया हो गया, कोई अपना नहीं रहा, कोई भी नहीं रहा। तो मुझे किस चीज का अभिमान था? घर आकर सारे वैसे ही खाना खा रही हैं, चाय पी रही हैं। बस शमशान छोड़ने तक का ही दुख था सबको। सारे कार्यक्रम वैसे ही हो रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे। और मैं सारी उम्र अभिमान वश रह गया। तो आज बाबा मुझे सारी असलियत दिखा रही हैं। ये सारे सगे संबंधी मेरे कर्म के साथी हैं, कर्म के लेन देन के संबंधी हैं।
कोई मेरी तिजोरी देख रहा है, इसमें कितना धन है। कोई मेरी प्रॉपर्टी के कागज देख रहा है। सबको अपनी अपनी पड़ी है और सारे बस इसे संभालने में लगे हुए हैं। मैं आत्मा सब कुछ ऊपर से देख रही हूँ। जिन बच्चों को भी मैं अपना समझ रही थी, वो भी सब कुछ अच्छे से संभाल रही है। अब मुझे समझ आ गया है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वही मेरी आत्मा का असली पिता है। जिसने मुझे संभाल लिया है। वही मेरा जीते जी का साथी भी है और मरने के बाद का भी। और मेरा कोई भी साथी नहीं है जिनके ऊपर मैं पूरा जीवन नाज करती रही, गर्व करती रही कि सब मेरे हैं। जब मेरा शरीर ही मेरा नहीं रहा तो और कौन मेरा होगा। मैं तो बस एक आत्मा हूँ जिसने अलग अलग शरीर धारण किए और अलग अलग माँ बाप बनाए, अलग अलग सगे संबंधी बनाए। जहाँ जहाँ मेरे कर्मों का हिसाब किताब था, वहाँ वहाँ मैंने जन्म लिए। लेकिन अब सबके साथ मेरा हिसाब किताब बिल्कुल चुकतू हो गया है। मैं बाबा की हूँ और बाबा मेरा। आज मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। सब मेरा मेरा छूट गया, मेरा तेरे में परिवर्तन हो गया। मैं और बाबा रह गए, बस बिंदु बिंदु में समा रहा है, सागर की गहराइयों में जा रहा है और अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर रहा है। मैं आत्मा बाबा के प्यार में लवलीन हूँ, जो मेरा सच्चा साथी है, मेरा माता पिता है, मेरा सच्चा सहारा है। मैं और मेरा बाबा एकदम मुक्त अवस्था का अनुभव हो रहा है, एकदम हल्की अवस्था का। जैसे सारे बंधन छूट गए हों, पिंजरे का पंछी आजाद हो गया हो, कोई अब खींचने वाला नहीं है। एकदम उड़ता पंछी हूँ मैं और अपने बाबा की गोद में बैठा हूँ। एक सुखद अनुभूति के साथ। और यही मेरी असलियत है और यही मेरा सच्चा ठिकाना है। मुझ आत्मा को समझ आ गई है, मेरा असली रिश्ता बस एक के साथ ही है, बस एक के अंत में ही खोना है, एक की याद में ही समाना है। बस इसी एक रस स्थिति में ही रहना है।